आज चिक्स का तीसरा दिन है, हफ्ते का तीसरा दिहाड़ा, पहले हफ्ते का तीसरा दिहाड़ा। और इसमें इनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं और हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तीसरे दिन पे आके यानी कि ठीक 48 घंटे के बाद, बाज़ हमें 42 घंटे के बाद भी ये फ़ैसला लेना पड़ता है। आप ये तब्दीली देख रहे होंगे कि अब इसके नीचे ब्रूडिंग पेपर नहीं है। जो हमने नीचे पेपर बिछाया हुआ था वो अब नीचे नहीं मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि 32 घंटे बाद या 48 घंटे के बाद ये जो ब्रूडिंग पेपर होता है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इसके ऊपर चूँकि बिठें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बर्ड की ड्रॉपिंग्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इसके ऊपर आ जाती हैं। तो अब अगर आपने ये ब्रूडिंग पेपर तब्दील ना किया तो ये जो ड्रॉपिंग्स हैं, ये जो बिठें हैं, ये आपके चूज़े के पंजे के साथ लगना शुरू हो जाएंगे, उसके नाखनों के साथ लगना शुरू हो जाएंगे और वक्त से पहले ही उसमें रोड़ी सी बनना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा इसका जो नीचे की जानब जो इसका पंजा होता है, पहले तो हमने नीचे पेपर इसलिए बिछाया था कि ये इसका पंजा ज़ख्मी ना हो। इसमें ये जो खारदार से ये होते हैं, ये बुखर होती है, चोखर जिसे कहते हैं, ये चावल का छिलका वगैरह, ये इसे चुभे ना। लेकिन अब इनके जो पंजे हैं, जो नीचे इनके तलवे हैं, वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। ये इस काबिल हो चुका अब कि ये बरादे के ऊपर चल सके। अगर इस वक्त आपने ब्रूडिंग पेपर तब्दील ना किया होता तो ये जो आपको आगे की जानब ये छोटे छोटे नाखन नज़र आ रहे हैं, इन नाखनों के ऊपर इसकी ड्रॉपिंग्स लग जानी थी और वो जम जानी थी इसके ऊपर। और ये नीचे की जानब आप इसके ये तलवे वगैरह देख रहे हैं, ये अब इनमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ गई है। तो ये जिस वक्त आप इसका पेपर निकालें, पेपर निकालने के बाद जो इसके पानी वाले बर्तन होते हैं, उन पानी वाले बर्तनों के नीचे आपने ईंटें रखनी है। ये जैसे कि मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, इधर ये नीचे की जानब छोटी छोटी सी टाइलें आपने रखनी है। टाइलें रखने का तरीकाकार क्या होगा कि आप वहाँ से बरादा हटाएंगे, बरादा हटा के आप उसके ऊपर टाइल रख देंगे, टाइल के ऊपर आप पानी वाला बर्तन रख देंगे और उसमें आप मेडिसिन वगैरह या जो भी अपने चीज़ मिक्स करनी है वो चला देंगे आप। ये साइडों पे आपको ये ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ट्यूब वैसे ही नीचे की जानब होंगी। अब ये जो वाटर लाइन है, वाटर लाइन को हमने नीचे कर ली है ताकि ये इस बेबी डॉल के साथ साथ इस वाटर लाइन से भी पानी पी सके। ये तीसरे दिन की मूवमेंट आप देख रहे हैं। इसके अंदर तीसरे दिन के अंदर जो एक और अहम चीज़ आपने नोट करनी होती है वो ये भी होती है कि आपने ये देखना है कि चूज़े की जो वेंट है उस पर पेस्टिंग ना बने। ये वाला जो इसका वेंट का पोर्शन है जहाँ से ये बिठें करता है, इसके ऊपर पेस्टिंग नहीं बननी चाहिए। पेस्टिंग से मुराद ये है कि वो बिठे अगर तो उसकी लूज़ बिठें होंगी, लूज़ ड्रॉपिंग्स होगी, डायरिया वाली कंडीशन बर्ड के अंदर आ जाएगी। तो उसके बाद इसमें जो ड्रॉपिंग्स होती हैं इसकी वो काफ़ी ज़्यादा वो पतली हो जाती हैं और पतली बिठें होने की वजह से वो जिस्म से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ज़ाया करना शुरू कर देता है और वही पतली बिठें इसके परों के साथ लगना शुरू हो जाती हैं और पिछवाड़ा जो इसका होता है ये बंद होना शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट। ये कुछ मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। कुछ चिक्स मुझे इस तरह के नज़र आ रहे हैं। ये इस तरह से थोड़ी सी भी आपसे टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाए या आपने फ्लशिंग में कोई आपका चूज़ा फ्लशिंग वाला पानी पीने से रह जाए अगर, तो उसकी वेंट पेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। और जिस बर्ड की एक मरतबा ये पेस्टिंग हो जाए, ये जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं, तो ये तो अभी तो इसकी जो वेंट है ये खुली हुई है, पेस्टिंग इसकी नीचे परों के साथ लगी हुई है। लेकिन ये जो वेंट है, अगर वेंट बंद हो गई तो फिर आपके बर्ड का हाजमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, हाजमा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वो जो खुराक खाएगा वो खुराक उसके क्रॉप में जमा होने के बाद फिर उसके पोटे में इकट्ठी रहेगी क्योंकि वो खुराक उसके जिस्म से बाहर नहीं निकल सकेगी। और अगर खुराक जिस्म से बाहर ना निकल सकी तो इसकी जो बैली है, जो इसका पेट है, वो फूलना शुरू हो जाएगा, वो ब्लॉटेड हो जाएगा और इसके जो गुर्दे काम नहीं करेंगे उस कंडीशन में। और उसके बाद क्या होगा कि आपके बर्ड का वेट काफ़ी नीचे आना शुरू हो जाएगा। और ये जो वेंट के साथ जहाँ से बर्ड बीट करता है वहाँ पे अगर ड्रॉपिंग्स ज़्यादा देर भी लगी रहे हैं तो ये भी एक मसलसल और लगातार एक सोर्स होता है बर्ड के लिए स्ट्रेस का, तनाव का। इस वजह से भी आपका चूज़ा वज़न नहीं गेन कर पाता। कल इसकी जो स्पेस थी वो हमने इसकी स्पेस बढ़ाई है, 3.5 स्क्वायर फुट पर बर्ड की है। एक पिलर इसकी इजाफी जगह ज़रा की है, ठीक है। इजाफी जगह करने से क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियोज़ में मेंशन किया था कि जैसे जैसे इसका जो वक्त गुजरता जाता है हम इसकी जगह खोलते जाते हैं। जगह खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर आप जगह नहीं खोलेंगे तो फिर भी इसको एक्सरसाइज के लिए, वर्जिश के लिए बाकायदा एक माहौल नहीं मिलेगा। वो पीछे की जानब आप देख रहे हैं हाउस का जो एरिया वहाँ पे वो खाली पड़ा हुआ है। वो इसलिए खाली पड़ा हुआ है क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी जगह खुलनी है।
तो इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल चीज़ जो मैंने इसमें आपको बताई वो ये होगी कि आपने इसकी वेंट पेस्टिंग देखनी है, दूसरा आपने इसकी जगह खोलनी है, तीसरे नंबर पे आपने ये चीज़ देखनी है कि ये एक वक्त शुरू हो जाता है ठीक लगभग 48 से 72 घंटे बाद बर्ड के ऊपर कि उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी सांस के मसले आना शुरू हो जाते हैं। सांस के मसले वाला आपने बर्ड लाजमी पकड़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि सांस के मसले को दूर किया जाए तो ये जो बाहर की जानब आप देख रहे हैं माहौल कि हमने पर्दे इसके नीचे कर दिए हैं। दिन को काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू हो गया था और कुछ चूज़ों ने मुंह खोलना शुरू कर दिया था। तो ये वो नौबत होती है मुंह खोलने वाली। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि इसके अंदर बर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने जिस्म से कीमती चीज़ें ज़ाया करने लग जाता है। तो चूज़ा हो या बड़ी मुर्गी हो, आपने उसको मुँह खोलने वाली नौबत तक नहीं पहुँचने देना। तो मुँह खुलना, जिस वक्त उसका मुँह खुलेगा, मुँह खुलने से पहले पहले आपने अपने टेम्परेचर की एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी और गर्मी के इस मौसम में आप चिक्स को उनके अपने हालात पर नहीं छोड़ सकते, आपको उनके साथ उनकी हेल्प करनी ही पड़ती है। आज तीसरे दिन पे आके हमने इसको एंटीबायोटिक चलाई है। वो एंटीबायोटिक उसमें कोलिस्टिन और एनरो दोनों मौजूद थी। कोलिस्टिन और एनरो दोनों का एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट होता है। ये रिज़ल्ट आपने अचीव करना होता है जब बर्ड आपका दूसरे दिन का अख्ताम हो रहा हो या तीसरे दिन का आगाज़ हो रहा हो। ये जो आज हमने एंटीबायोटिक चलाई है ये कम अज़ कम 3 दिन इन चिक्स में चलेगी। 3 दिन एंटीबायोटिक चलेगी उसको बीमारियों से महफूज रखने के लिए। अभी इसमें कोई मसला नहीं है ऐसा। जो हम एंटीबायोटिक्स चलाते हैं उसके 2 मकसद होते हैं। एक तो हम उसको बीमारियों से बचाव के लिए चलाते हैं और दूसरे नंबर पे हम उसको इलाज के लिए चलाते हैं। जो हम बीमारियों से बचाव के लिए चलाते हैं उसमें हमें एंटीबायोटिक की डोज़ हल्की रखनी पड़ती है और जो इलाज के लिए चलती है एंटीबायोटिक वो डोज़ ज़रा हल्की होती है। इसमें आज 1:1 की रेशो से 1:1 रेशो से हमने एनरो और कोलिस्टिन चलाई है और इसका एक बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट होता है, क्योंकि जैसे ही आपका चूज़ा तीसरा दिन क्रॉस करने लग जाता है तो आने वाले जो दिन होते हैं चौथा, पाँचवा और छठा, ये 3 दिन इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये ख़तरनाक इस वजह से होते हैं कि जिस वक्त शुरू में मुर्गी ने अंडा दिया होता है, अंडे को जब स्टोर किया जाता है तो कुछ फार्मर्स, कुछ हैचरी वाले ऐसे करते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्टोर करते हैं। तो कुछ फार्मर्स हैचरी वाले हजरात उसको काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्टोर कर लेते हैं। जितना ज़्यादा देर, जितनी लंबे दौरानी के लिए एक फर्टाइल अंडा स्टोर होता है जिसमें से बाद में चिक्स निकलने हैं और वो चिक्स आपके फार्म पे आने हैं, उतना ज़्यादा बाद में उससे निकलने वाले चिक्स की हालत ख़राब होती है, उतने ज़्यादा बैक्टीरिया और जरासीमों का घेराव होता है उसके जिस्म के अंदर। इसलिए आपने भरपूर कोशिश करनी है कि आप वो वाला अंडा ख़रीदें कि जिसको बहुत कम अरसे के लिए स्टोर किया गया है। जैसे कि आज मसलन आज मुर्गी ने अंडे दिए, वो फर्टाइल अंडा है, मुर्गी मुर्गा साथ मिक्स था, क्रॉसिंग के बाद आपने वो अंडा लिया। वो अंडा आपने कम अज़ कम जो ना 48 से 72 घंटे स्टोर करने के बाद फिर आपने इनक्यूबेटर में लगा देना है। उससे जो चिक्स निकलेंगे उन चिक्स के ऊपर जो बैक्टीरिया का अटैक है वो बहुत कम होता है बनिस्बत उन चिक्स के ऊपर जो कि कम अज़ कम जो ना 8, 9, 10 या 12 दिनों के लिए स्टोर किए गए हों और इतनी लंबी स्टोरेज के बाद फिर उनसे चिक्स निकाले गए हों। तो इसलिए हम इस वक्त इनसे एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। 3 दिनों का हम इस पर डिसीजन करते हैं कि हम 3 दिन इस पर एंटीबायोटिक चलाएंगे। अगर हम देखें कि बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है 3 दिन चलाने से तो हम उसको तीसरे दिन पे जाके स्टॉप कर देंगे, रुक जाएंगे। और अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा, आपके कुछ चूज़ों की मोटेलिटी होना शुरू हो गई है, उसमें जर्दी सही तरह से मिक्स नहीं हुई थी, चूज़े का वज़न भी नहीं सही हो रहा था, तो आप उसमें चौथा दिन या 5वां दिन भी एंटीबायोटिक जारी रख सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू रख सकते हैं। इस स्टेज पे अपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि अब आपने नीचे से पेपर निकाल दिया है, अब आप नीचे बर्ड को फीड नहीं दे रहे, अब आपने फीड इसकी ट्यूब्स के अंदर डालनी है। तो ट्यूब्स में फ़ीड आप इतनी मिकदार में डालें और इस तरह से डालें कि इससे ये फ़ीड ज़ाया ना हो, क्योंकि इस स्टेज पे, इस वक्त पे जो भी फ़ीड नीचे गिरेगी, जो खुराक का दाना नीचे गिर गया बरादे पे, क्योंकि बरादे के ऊपर चूज़े ने बिठें करनी है, कुछ पानी की मिकदार उसमें शामिल होगी, फिर ऊपर से अगर वो फ़ीड के दाने शामिल हो जाते हैं तो वो फ़ीड का दाना दूसरे दिन पे जाके या
12 से 18 घंटे के बाद उसी फीड के दाने के ऊपर फंगस बनना शुरू हो जाती है, मोल्ड यानी कि फफूंदी बनना शुरू हो जाती है। तो वो फफूंदी वाला जब दाना जो है, चूँकि ये मुर्गियों की आदत होती है नीचे से चुगना, नीचे से खाना, तो जब इस तरह के दाने मुर्गियाँ खाती हैं, चूज़े खाते हैं, तो फिर उनके अंदर वो ढेर सारे सांस के मसले बनना शुरू हो जाते हैं। एस्परजिलोसिस वगैरह इस तरह की बीमारियाँ उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इसलिए इस स्टेज पर आपने फीड को भी नीचे नहीं गिरने देना, इस चीज़ पर आपने ख़ास तवज्जो रखनी है। ये खुराक और पानी वाले जो बर्तन हैं, ये आपने वक्त के साथ साथ बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे आप जगह खोलते जाएंगे, वैसे वैसे आप इसके खुराक और पानी वाले बर्तनों को बढ़ाते जाएंगे। और चिक्स का तीसरा दिन मुकम्मल होने से पहले पहले हम जो इनके ऊपर एक्टिविटीज़, जो सरगर्मियाँ मुकम्मल कर लेते हैं, उनमें एक तो इनकी फैदर सेक्सिंग होती है, फिर उनकी वेंट सेक्सिंग होती है, मुर्गी मुर्गा लादा करने वाली। उसके अलावा इसमें मैरेक्स की वैक्सीन, फिर NDIB की वैक्सीन, फिर उसमें कॉक्सीडियोसिस की वैक्सीन। फिर ये जब फार्म पे आता है, फार्म पे आप इसकी प्लेसमेंट करते हैं। पहले आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैंने किस प्लान पे इनको प्लेस करना है। जगह आपकी पहले आपने मुख्तस की होनी चाहिए। अब आगे इसकी वैक्सीनेशन शुरू नहीं है, तो जो जो वैक्सीन होंगी, जिस जिस टाइम पर होंगी, मैं उस पर वीडियोज़ बना के इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा कि हम इसमें कौन सी वैक्सीन किस दिन पे, किस उम्र के किस हिस्से में जाके इसको कौन सी वैक्सीन किस तरह से करते हैं और उसका दुरुस्त तरीकाकार क्या है।